हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी का अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको समझ लेने के बाद हम पोटेंशियल एनर्जी को काफ़ी इजी और सिंपल अंदाज में जो है और जो है थोड़ा सा डिटेल और फास्ट हम जो है समझ पाएंगे। जब तक हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में नहीं समझेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तब तक जो है हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो हमारा जानकारी, हमारा नॉलेज, हमारा जो ज्ञान होगा वो अधूरा ही होगा। तो मुकम्मल और परफेक्ट नॉलेज के लिए तो ज़रूरी है कि हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में समझें कि कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं। तो ये भी बहुत इजी और बहुत सिंपल है, इस चीज़ को भी समझना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो जितने भी सारे जो फोर्सेज होते हैं, जिसके चलते, जिसके जरिए अगर राउंड ट्रिप में बॉर्डर हमारा जीरो हो, यानी कोई वर्क नहीं हो, तब हम कहेंगे कि वो सभी जो फोर्सेज हैं वो सब जो है कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। इसको एक बार और समझ ले कि कंजर्वेटिव फोर्सेज हम लोग किसको बोलेंगे। तो वो सभी फोर्सेज जिसके जरिए राउंड ट्रिप में वर्डन जो है जीरो हो। राउंड ट्रिप कहने का मतलब क्या है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। राउंड ट्रिप मीन्स जहाँ से चले और फिर हम वहीं पर आए। तो जहाँ से चले और फिर वहीं पर हम आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो है अगर जो है नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन हमारा जो है अगर जीरो हो जाए या कोई वर्डन अगर नहीं हो, तब इस सिचुएशन में उस सारे जो फोर्सेस जो लग रहा है उस सब के जरिए जो वर्डन अगर जीरो हो जा रहा है, तो वो सभी फोर्सेज जो है ये कंजर्वेटिव फोर्सेज कहलाएंगे। जैसे लाइक ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स ये भी हमारा जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स वो भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये मैग्नेटिक फोर्स वो भी हमारा जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जितने फोर्सेज या वो सभी फोर्सेज जिसके जरिए, जिसके चलते किसी ऑब्जेक्ट पे राउंड ट्रिप में जो वर्क डन हो वो अगर जीरो हो रहा है, तब जो है उस सभी फोर्सेज को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो इसका डिफिनेशन लिख लें और फिर इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है इसको समझेंगे। तो लिखे हैं इसे डिफिनेशन को कि दोज फोर्सेस, या सिंपल वे में हम समझे, इफ द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन ए राउंड ट्रिप is zero, then these forces are called conservative फील्ड फोर्सेज भी बोलते हैं या कंजर्वेटिव फोर्सेज भी हम बोल सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेज हम एक बार और बोल दे रहे हैं इस डेफिनेशन को। इफ द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इन ए राउंड ट्रिप इज जीरो, देन दीज फोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेज। एज फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स डॉट डॉट etc। तो इसको जो है आप लोग लिख लें। ये जो है आगे 11th 12 और नीट और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट पे बहुत सारा सवाल भी पूछा जाता है। तो एक बार और हम बोल दे रहे हैं, इफ द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो, देन दीज फोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेज। एज फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स डॉट डॉट etc। अब कैसे जो है वर्क डन जो है जीरो होता है उसके बारे में हम लोग जो है
आगे समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब तक के लिए आप लोग इसको लिख लें। हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, अब जो है एक एग्जांपल लेकर हम इस चीज़ को समझेंगे। लेट सपोज कि हमारा फिगर में मान लिया कि कोई ब्लॉक हमारा रखा हुआ है जिसका मास जो है m है, और ये हमारे ग्राउंड पर है, अर्थ के सरफेस पर है, जहाँ पर हम जो है अपना डेटम और रेफरेंस लेवल मानेंगे, जहाँ पर जो है ये समझ लेंगे कि यहाँ पर जो है जो इस ब्लॉक का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। जैसे पीछे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं डेटम और रेफरेंस लेवल के बारे में। वो एक ऐसा लेवल होता है या एक ऐसा जो है लाइन होगा, ऐसा प्लेन होगा, या एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसको जीरो मान लिया जाता है। तो लेट सपोज कि अर्थ के सरफेस पर हमारा जो है ये डेटम लेवल या रेफरेंस लेवल है, और इस ब्लॉक को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लोली धीरे धीरे हम इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। तो एक इंटरमीडिएट स्टेज के बारे में हम लोग समझे कि अगर ब्लॉक जो है कहीं बीच में जो है इंटरमीडिएट स्टेट में है, यहाँ पर है जिसका मास जो है m है, तो जैसे स्लोली हम उसको रेस करेंगे ए से बी तक लेके आएंगे, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो हम जानते हैं कि हमेशा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, और नीचे से जब ऊपर उठाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि अगर इस ऑब्जेक्ट को, इस ब्लॉक को हम जो है एच हाइट से ऊपर जो है उठा रहे हैं, रेस कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझे कि सिंबल में इसको लिखा जाता है ऐसे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में भी लिख लें कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स in going from पॉइंट या पोजीशन भी हम ले सकते हैं, पोजीशन ए टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या है, नीचे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग जान रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वर्डन हमारा जो है नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यानी कि एफ जी आई इंटू एस होगा। और ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा, ये हम स्लोली किसी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को हम ऊपर उठा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है माइनस एम जी होगा, और यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन लगा हुआ है। एस जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना डिस्प्लेस हुआ ये हमारा ब्लॉक, तो वो हमारा एच है, तो ये एम जी एच हो गया। तो इसलिए हियर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम जी एच। तो इस ब्लॉक को ए से बी तक लाए तो हमारा इतना वर्क हुआ। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज कि इस ब्लॉक को क्या करेंगे, धीरे धीरे स्लोली हम क्या करेंगे, ऊपर से जो है नीचे लेके हम आएंगे। तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो इस केस में जो वर्डन होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। अगर जो है लेट सपोज का ऊपर से हम नीचे लेके आए, तो ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो जाएगा, है ना। इसको हम फिर लिखेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। तो उसी तरह से इसको लिखेंगे हम लोग कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स in going from B to A, ये इक्वल टू हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस एफ जी इंटू एस। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये एफ जी किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा, और एस किसके बराबर होगा, एच के बराबर हो जाएगा।
तो इस सिचुएशन में जो वार्डन होगा प्लस mgh होगा। तो इसको आप लोग धीरे धीरे लिख लें। अब जो है हम लोग देखेंगे कि राउंड ट्रिप में वार्डन कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स in a round trip is equal to राउंड ट्रिप का मतलब क्या हो गया, ए से बी गया, बी से ए तक आया। तो यहाँ होगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, अब प्लस उसी तरह से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। तो यहाँ पर ये ए से बी तक जाने में जो वर्क डन हुआ है ऊपर में हम लोग देख चुके हैं -mgh, और बी से ए तक ऊपर से नीचे आने में जो वर्क डन हुआ है वो हमारा +mgh है। ये दोनों का हो गया, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए यहाँ पर जो है राउंड ट्रिप में जो वर्क डन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए, ये क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, या कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो सो हियर ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो दिस इंप्लाइज gravitational force is a conservative force। और उसी तरह से हम लोग साबित कर सकते हैं, इसी तरह से जस्ट इसे ही एग्जांपल लेकर, ये हमारा जो है स्प्रिंग फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, या हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है, उसके जरिए में जो है राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। इसीलिए ये जो फोर्सेज होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये सभी फोर्सेज जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस कहलाते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। आगे खासकर ये नीट और जेई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है। और फिर जो है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है उसके बारे में